गाइस, एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तमिलनाडु की सेलम जिले की 31 साल की प्रेमा सेल्वम के बारे में सुन के आपको इस बात पे और ज्यादा यकीन होने लगेगा। प्रेमा सेल्वम ने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपने सिर के बाल 150 रुपए में बेच दिए। जी हां गाइस, अपने सिर के पूरे बाल बेच दिए ताकि वो अपने बच्चों को खाना खिला सके। ऐसी मां के जज्बे को सलाम है। गाइस, माइकल फेलिप्स ने 2008 में पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो अगले ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। फिर क्या था, मीडिया ने, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन माइकल फेलिप्स ने इन्हीं लोगों की इन बातों को अपना मोटिवेशन बनाया और दिन में 12-12 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। अचानक से एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना हाथ फ्रैक्चर कर लिया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अगले ओलंपिक में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इसके पागलपन के आगे मुसीबतें कुछ नहीं थी। उसने पैरों से स्विमिंग करनी शुरू कर दी और फाइनली फिर क्या था, अगले ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ टोटल 8 गोल्ड मेडल उसने जीते। इसी को कहते हैं, अगर आप जिद करते हो तो जीत आपकी पक्की। आज की कहानी का टाइटल है समझदार कौन, और कहानी पूरी सुनने के बाद प्लीज आप लोग चैट सेक्शन में बताना कि एक्चुअली समझदार है कौन। ठीक है, तो देखो चलो हुआ क्या। एक बूढ़ा सा आदमी एक ठेले पे ना तरबूज बेच रहा था। अब उसने तरबूज बेचने के लिए एक बोर्ड लगा रखा था और बोर्ड पे लिखा था एक तरबूज 30 रुपए का, लेकिन 3 तरबूज 100 रुपए के। ठीक है, अब वहां से ना एक बंदा जा रहा था, काफी यंग था, अपने आप को स्मार्ट समझता था। वो रुक गया, उसने बोर्ड पढ़ा और बोर्ड पढ़ने के बाद अंदर ही अंदर हंसने लगा और सोचने लगा कि चलो आज अंकल के मजे ले लेते हैं। वो रुका, उसने अंकल को पहले 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक तरबूज दे दो, क्योंकि 30 रुपए का एक तरबूज था। फिर उसने वापस 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक और तरबूज दे दो, अंकल ने दे दिया। फिर बोला अंकल एक बार और 30 रुपए लो और एक और तरबूज दे दो, अंकल ने फिर दे दिया। फिर हंसते हुए बोलता है अंकल देखो, मैंने आपसे 3 तरबूज 90 रुपए में खरीद लिए और आपने बोर्ड पे लिखा है 3 तरबूज 100 रुपए के। अंकल बिजनेस बिजनेस धंधा बंदा आपके बस की बात नहीं है, इसे बंद कर दो, घर जाओ। अब अंकल ने ना जो उसके बाद जवाब दिया वो बहुत मजेदार है, मुझे बड़ा मजा आया सुन के। अंकल मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला बेटा आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो चाहें तो एक तरबूज खरीद सकते हैं, लेकिन वो मुझे बिजनेस सिखाने के लिए 3 तरबूज खरीद देते। तो देखो, मैं ना इसका कोई आपको ना तो मोरल ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूं, कुछ नहीं। मैंने आपको स्टोरी बताई, आप लोग ईमानदारी से बताओ कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। चैट में लिखो, और जो सबसे अच्छा मोरल ऑफ द स्टोरी बताएगा उसे A2 मोटिवेशन की तरफ से कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा। तो चैट में लिखना। ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और लोगों के साथ शेयर भी करना, ताकि सबकी नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू। चाइना में 11 साल का बच्चा था जिसका नाम था लियांग याओई। अचानक से उसे पता लगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और अब वो बच नहीं सकता। उसके बाद जो उसने अपनी मां को कहा वो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। उसने अपनी मां को कहा कि मैं जानता हूं कि अब मैं बच नहीं सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं भी दूसरों के लिए कुछ करके मरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएं। और गाइस, हुआ भी कुछ यूं ही। डॉक्टर्स ने उसके सारे ऑर्गन्स जरूरतमंदों को डोनेट किए और मरणोपरांत उसके शव के आगे सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ ने सर झुकाकर उसे नमन किया। मैं भी इंसानियत का पैगाम देने वाले उस छोटे से बच्चे को सर झुका के नमन करता हूं। 1999 में एलोन मस्क ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ X.com नामक कंपनी शुरू की। बाद में यही कंपनी फेमस पेमेंट सिस्टम कंपनी पेपल बनी, जिसे 2002 में ईबे ने $105 बिलियन में खरीदा। अब इस डील की वजह से एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। एलोन मस्क चाहते तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ बिता सकते थे, लेकिन तब इनका पागलपन शुरू हुआ। इन्होंने लगभग $100 मिलियन स्पेसएक्स में डाले और लगभग $70 मिलियन टेस्ला में डाले। तब लोग इन्हें पागल कहने लग गए थे, लेकिन वही पागल बंदा $70 मिलियन से $40 बिलियन बना के आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। गाइस, है ना ये पागलपन? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।